आज तूने मेरी लाज को बचा लिया रोहित, धन्य हो बेटे। रोहित पांव से जूता खोल के तीनों प्राणी राज दरबार से बाहर निकल गए। कहा है ना कि किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, 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 किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत को लेखा कोई भी टाले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत का लेखा कोई भी टाले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले 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 मेरे भैया। किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है, किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा चलता न जोर है, किस्मत के आगे कोई चलता न जोर है, किस्मत के आगे तेरा चलता न जोर है, किस्मत के आगे तेरा चलता न जोर है, सब कुछ उसी के हवाले मेरे भैया, के हवाले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले 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 मेरे भैया। किस्मत का लिखा कोई टाले नहीं भैया, और किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। तीनों प्राणी चल दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीत गया है। रोहित 4 दिन तक मां पिता को कदम से कदम मिला के साथ देता रहा, लेकिन चौथा दिन जब संध्या होने वाली थी, रोहित क्या किया? अपनी मां का आंचल पकड़ के अपने पिता से मां को दूरी बनाना शुरू कर दिया है, पीछे खींचने लगा। महाराज हरिश्चंद्र जब कुछ दूर आगे बढ़ गए, 5 साल का रोहित क्या किया? अपनी मां का एक हाथ अपने गला पर ले लिया और गला पर हाथ लेके कहा, मां आज 4 दिन तेरे बेटे को हो गया है भोजन के बिना। 4 दिन से ना तो तू बेटा का एक दाना दिया है मुंह में, ना एक बूंद जल दिया है। ए मां, 4 दिन से तेरा बेटा कदम से कदम मिलाकर तेरा साथ देता रहा, लेकिन ए मां अब एक कदम चलने को जी नहीं चाहता है। ए मां,
अपने बेटा पर एक उपकार कर दो मां। सेव्या कही बोल रोहित। रोहित कहा मां अपने हाथ से तू अपने बेटे का गला दबा दो। जब तेरा बेटा मर जाएगा तो बेटे के लाश को छोड़ करके तुम पिताजी के साथ काशी के तरफ प्रस्थान कर जाना। वाह रे भगवान। एक बार महारानी सेव्या बेटे को गोद में उठा ली कि रोहित ऐसा मत बोल बेटे, तू ही तो मेरे जीने का सहारा है बेटा। अभी से तू मेरा साथ छोड़ रहे हो रोहित। ए रोहित चल बेटे, जब अयोध्या को छोड़ के काशी में प्रस्थान कर जाऊंगी तो तेरी मां कुछ ना कुछ मांग के जरूर खिला देगी। अब रोहित को साथ किए महारानी सेव्या चल दी है। कहा है ना हो लोगबा काहे खातिर डाकू चोर आह बेईमान बनल बा। हो लोगबा काहे खातिर डाकू चोर आह बेईमान बनल बा। जबकि देही अचार दिन के मेहमान 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 बनल बा। लोगबा काहे खातिर डाकू चोर बेईमान 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 बनल बा। जबकि देही अचार दिन के मेहमान 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 बनल बा। करबे केतनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई। करबे केतन कमाए संग में कुछ नहीं जाए। करबे केतनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई। करबे केतन कमाए संग में कुछ नहीं जाए। करबे केतनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई। करबे केतन कमाए संग में कुछ नहीं जाए। करबे केतनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई। करबे केतन कमाए संग में कुछ नहीं जाए। तोरा जय खातिर बांस के विमान बनल बा। तोरा जाए खातिर बात के बेमान बनल बा। तोरा जय खातिर बांस के विमान बनल बा। तोरा जाए खातिर बात के बेमान बनल बा। जबकि देही अचार दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देही अचार दिन के मेहमान बनल बा। जबकि दिन के मेहमान बनल बा। लोगबा काहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनल
बनल बा। ओ लगवा काहे खातिर डाको चोर बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनल बा। ओ लगवा काहे खातिर डाको चोर बेईमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। हो जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आई जाय छो रूपे सुनी रोने न। तुम्हें निवेदन कर रहा था, कथा सुना रहा था आप सबों को। चलते चलते आज 7वां दिन है। 7वां दिन ज्यों ही महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या को छोड़ के काशी में प्रवेश किया, एक बार महाराज हरिश्चंद्र नाचना शुरू कर दिया। जैसे प्यार अब तू अपने बेटे को कुछ मांग के खिला सकती हो, मांग के खिला सकती हो जो महाराज हरिश्चंद्र कहे ना। महारानी सेव्या क्या की, 12 हाथ की साड़ी पहन के चली थी अयोध्या से। 2 हाथ की साड़ी महारानी सेव्या फाड़ ली और 2 हाथ की साड़ी फाड़ के झोली बना दी है महारानी सेव्या। और झोली बनाने के बाद महारानी सेव्या अपने बेटे के कंधे पर झोली रख दी और झोली रख के कही, बेटा आज तक तेरी माँ किसी से कुछ मांगी नहीं है, तेरी माँ कुछ देना जानती है, किसी से कुछ कैसे मांगा जाता है बेटा मैं नहीं जानती हूं। लेकिन रोहित फूल सा कोमल बेटा तू है, तेरे मुख को देख करके किसी भी मां का हृदय दहल सकता है। ए रोहित तुझे जरूर कुछ ना कुछ मां खाने देगी। ए रोहित सामने जो कुटिया है वो किसी सज्जन का मालूम पड़ रहा है। रोहित क्या किया, कंधा पर झोला ले लिया है, झोली बना के और कुटिया के सामने पहुंच गया। फिर रोहित सोचा कि अनावश्यक किसी के दरबार में किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। रोहित बाहर से आवाज लगा दिया कि कुछ दे दे हे मैया, हे कोई एक बालक खरा पुकार, हे मैया हे कोई। उस घर के अंदर बुढ़िया माता काम कर रही थी। कोयल सा कूकता आवाज जो पहुंचा, वो बुढ़िया माता काम करना बंद कर दी। सोची भगवान, हे रे हे देखियो करा रहे छोरा, फिर बढ़िया से लोग जगती बैठ न रे, नहीं तो जो न माय बोलबे होते जो देखी माय भुंजा भुंजने हो तो एकरार में को पैसा दोष नहीं छे। देखे होबे ठंडी के दिन होय गर्मी के दिन होय, माय बहन की करथनु धिया पुता के भर देह करवा के तेल लगा के तब पिछाड़ देथुन, तब कहथनु ओल सनक बेल सनक केला के थाम सनक माऊ के जांग सनक।
धोबिया के पाट सनक आ कुम्हरा के कुछ बच्चा होइयो जाय छे ओहन ओल सनक बेल सनक। ई नहीं कहते कि डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, प्रोफेसर बन, आ नहीं हो तो गबैया बन जे गाँव गाँव घूम के दही चूड़ा खैने घोड़ी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए एक रंगीन कवि ने गाया है, आहो दिलबा लगई है ए भैया जी, दिलबा लगई है प्रभु के मनई है, तू राम 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 सीता राम गई है, तू राधे 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 श्याम गए हा, तू राम 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 सीता राम गई है, तू राधे 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 श्याम गए हा। दिलबा लगई है ए भैया जी, दिलबा लगई है प्रभु के मनई है, तो राम 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 सीता राम गई है, तो राधे 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 श्याम गए हा, तो राम 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 सीता राम गई है, तू राधे 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 श्याम गए हा। कर ले प्यार प्रभु से तू सब दुख मिट जाई हो, कर ले प्यार प्रभु से तो सब दुख मिट जाए हो, कर ले प्यार प्रभु से तू सब दुख मिट जाई हो, कर ले प्यार प्रभु से तो सब दुख मिट जाए हो, इनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो, इनके कृपा से राजा बन जाए हो, इनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो, इनके कृपा से रंग राजा बन जाए हो, इनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो, इनके कृपा से राजा बन जाए हो। हे दुखरा सुनई है ए भैया जी, दुखरा सुनई है प्रभु के मनई है, तो राम 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 सीता राम गई है, तू राधे 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 श्याम गई हा, तो राम 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 सीता राम गई है, राधे 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 श्याम गई हा, तो राम 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 सीता राम गई है, तू राधे 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 श्याम गई हा। बोलिए राजा रामचंद्र की। तो मैं निवेदन कर रहा था, कथा सुना रहा था आप सबों को। मासूम रोहित कुटिया के बाहर से आवाज लगा दिया। बूढ़ी माता के कान में आवाज जो पहुंचा
वो बुढ़िया माता काम करना बंद कर दी। मन में सोची भगवान सुबह सुबह मेरे दरबार में कोई जांचक को तो नहीं भेज दिया है। तब तक में रोहित दोबारे आवाज लगा दिया कि 7 दिनों का आह भूखा बालक आह करता है फरियाद, हे मैया है कोई। बुढ़िया माता एक बार घर के बाहर दौड़ गई और दौड़ के आके रोहित को जब देखी, बुढ़िया माता जाके रोहित को गोद में उठा। क्या बेटे? क्या कहा बेटा? एक बार वो कोयल सा कूकता आवाज मेरे कान में और सुना दो बेटे। रोहित कहा मां आए 7 दिनों का आह भूखा बालक आह करता है फरियाद, हे मैया है कोई। बुढ़िया माता गोद में उठा के कही है बेटा आहो कौने अभागिन के घर उजरले धैले भिखरिया के भेष रे बाबू कहमा के हवे तू नरेश, रे बाबू कहमा के हवे तू नरेश, रे बाबू हवे तो नरे, रे बाबू कहमा के हवे तो नरे। कौने अभागिन के घर बाऊ जरले, कौने अभागिन के घर बाऊ जरले, कौने अभागिन के घर बाऊ जरले, कौने अभागिन के घर बाऊ जरले धैल भिखरिया के भेष रे बाबू कहमा के हवे तू नरेश, रे बाबू कहमा के हवे तू नरेश, रे बाबू कहमा के हवे तो नरेश, रे बाबू कहमा के हवे तो नरेश, रे बाबू कहमा कहमा के हवे तो नरेश, रे बाबू कहमा के हवे तो नरेश। घुंघरल बाल तोरा गालों पे शोभे, मोहनी मूर्तिया बउआ सबके मान मोहे। घुंघरल बाल बउआ गाल पे शोभे, मोहनी मूर्तिया बउआ सबके मन मोहे। घुंघरल बाल तोरा गालों पे शोभे, मोहनी मूर्तिया बउआ सबके मान मोहे। घुंघरल बाल बउआ गाल पे शोभे, मोहनी मूर्तिया बउआ सबके मन मोहे। दूधबत कटोरबा में तोरा खिएबो, कटोरबा पे दूधबत खेलेबो, दूधबत कटोरबा में तोरा खिएबो, दूधबत कटोरबा पे तोरा खेलेबो। रह जा
तू देश रे बाबू कहमा के हवे तू नरेश रे बाबू कहमा के हवे तू नरेश रे बाबू कहवा के हवे तो नरेश रे बाबू कहवा के हवे तो नरेश रे बाबू कहमा के हवे तू नरेश रे बाबू कहमा के हवे तू नरेश रे बाबू कहवा के हवे तो नरेश रे बाबू कहवा के हवे तो नरेश। वो बुढ़िया माता रोहित को घर के अंदर ले गई और घर में जो कुछ रूखा सूखा भोजन था बुढ़िया माता रोहित को गोद में बैठा के भरपेट भोजन करवाई, भरपेट भोजन करवाई बुढ़िया माता। और जब रोहित भरपेट भोजन कर लिया तब बुढ़िया माता के सामने रोहित हाथ जोड़ दिया कि है माँ, 7 दिन से मेरी माँ और मेरे पिता भी कुछ नहीं खाए हैं, अगर आपके घर में कुछ रोटी का टुकड़ा भी है तो इस गठरी में बांध दो माँ। वो बुढ़िया माता के घर में रोटी का टुकड़ा बचा हुआ था, उस गठरी में बांध दिया और रोहित गठरी लेके चल दिया है जहां माँ पिता था। महारानी सेव्या देखी कि मेरा बेटा आ रहा है, मन में सोची भगवान मेरे बेटे को भरपेट भोजन मिला होगा या नहीं मिला होगा। तब तक मैं रोहित कहा है माँ ऐसा मत सोचना कि तेरा बेटा अपना पेट भर के आया है, नहीं माँ, आज जीवन में पहली बार मैं अपने माँ बाप के लिए भी भीख मांग करके लाया हूं। ऐ माँ, पिताजी ये रोटी का टुकड़ा इसमें है, आप दोनों भी थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लीजिए। रोहित जो ये बात कहा महाराज हरिश्चंद्र कहे भगवान अब इस बाप को क्या कमी जिसका बेटा भीख मांग कर भी अपने बाप मां का पेट भर सके। महाराज हरिश्चंद्र कहा सेव्या अगर रोहित मांग के लाया है तो थोड़ा थोड़ा हम दोनों पति पत्नी भी ग्रहण कर लेते, जरा मैं तालाब पर से हाथ मुंह धो के आता हूं, तब तक तो सामने वृक्ष से पत्तल तोड़ ले आओ। महारानी सेव्या चली गई पत्तल तोड़ने के लिए और महाराज हरिश्चंद्र गए तालाब के पास हाथ मुंह धोने के लिए। रोहित को 7 दिन के बाद भोजन मिला था ना। विश्वामित्र का ऐसा कृपा हुआ कि रोहित निंद्रा देवी के गोद में समा गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। रोहित सो गया, गठरी रह गया सोना। विश्वामित्र क्या किया, एक लोमड़ी का वेश बना लिया और लोमड़ी का वेश बना के भोजन वाली गठरी को दांत में दबा के बगल में ले जाके फाड़ के खाना शुरू कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र तालाब से आए, हाथ मुंह धो के जमीन पर बैठ गए। महारानी सेव्या पत्तल तोड़ के लाई, पति के सामने पत्तल बिछा दी। जब भोजन वाली गठरी लाने गई तो भोजन वाला गठरी गायब था। महारानी सेव्या परेशान हो गई, भगवान मेरे पति मेरे भाग्य भगवान, आज सामने पत्तल लगा है, पतिदेव भोजन मांग रहे हैं और आज भगवान देने के लिए एक रोटी का टुकड़ा नहीं है। ऐ मालिक, राज दरबार में पति को अपने हाथ से 56 प्रकार का व्यंजन भोजन करवाती थी, आज मेरे स्वामी जमीन पर बैठे हैं और आज एक रोटी देने का उपाय नहीं है मेरे पास। देख ले भगवान, कहा है ना